एक समय की बात है, एक गांव में बहुत ही कठोर सौतेली माँ रहती थी। उसको एक अपना बेटा था और सौतेली बेटी थी। वो अपना बेटा से बहुत प्यार करती थी और सौतेली बेटी से नफरत करती थी। एक दिन की बात है, जब सौतेली बेटी सोई थी तो सौतेली माँ वहाँ पर आकर कहती है, अरे महारानी, हमेशा सोए रहेगी, घर का काम कौन करेगा? तेरी मरी हुई माँ आकर करेगी। माँ, आप ऐसा क्यों बोल रही हो? मैं काम कर लेती हूँ। राधा काम करने के लिए चली जाती है और वहाँ पर सौतेली माँ आ जाती है और कहती है, जल्दी जल्दी काम कर लो, तालाब से पानी भी लाना है। ठीक है माँ, मैं जाती हूँ। राधा पानी लेने के लिए जा रही थी तो रास्ते में उसका मटका नीचे गिर गया और वो टूट गई। तो राधा रोने लगी और कहने लगी, आज तो मेरी माँ बहुत डांटेगी और बहुत मारेगी। अब मैं करूँ तो क्या करूँ? फिर भी मैं माँ के पास जाकर देखती हूँ। राधा वापस अपने माँ के पास आती है और कहती है, अरे माँ, चलते चलते मेरा पाँव फिसल गया और मैं गिर गई। उसी में मेरा मटका भी टूट गया। अरे करम जली, मटका के साथ साथ तुम क्यों नहीं मर गई? इतना कहकर सौतेली माँ उसको बहुत मारने लगी। माँ, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे दर्द हो रहा है। माँ, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे मत मारो। माँ, मुझे मत मारो। और बोली, जा उसी तालाब में तुम जाकर डूब मरो। राधा रोते रोते उस तालाब की ओर चलने लगी। चलते चलते राधा तालाब के पास पहुंच गई और अपना जान देने लगी। तभी वहां पर एक साधु बाबा प्रकट हुआ और बोले, रुक जाओ पुत्री, तुम अपना जान क्यों देना चाहती हो? बाबा जी, मैं इसलिए अपना जान देना चाहती हूँ कि मेरी सौतेली माँ मुझे पानी के लिए भेजी थी। रास्ते में मेरा पाँव फिसल गया और मेरा मटका टूट गया। तो मैं वापस माँ के पास गई और उससे बोली, माँ, मेरा पाँव फिसल गया और मेरा मटका टूट गया। इतना कहने पर मेरी माँ मुझे मारने लगी और बोली, जा उसी तालाब में जाकर डूब मरो। मैं इसलिए बोल रही हूँ बाबा जी, मुझे मरने दीजिए। मेरी माँ बहुत मुझे कष्ट देती है। पुत्री, तुम मत मरो, मरने से कोई समस्या का हल नहीं होता है। चलो पुत्री, मैं तुम्हारे सौतेली माँ के पास चलती हूँ समस्या का हल करने के लिए। ठीक है बाबा जी। वहाँ से साधु और राधा दोनों घर की ओर चल पड़े। चलते चलते सौतेली माँ के पास पहुँचे और सौतेली माँ से बोले, अरे बेटी, तुम अपने सौतेली बेटी पर इतना अत्याचार क्यों करती हो? अपना बेटी और सौतेली बेटी में कोई फर्क नहीं होता है। सौतेली बेटी को अपना ही बेटी समझना चाहिए। प्रणाम बाबा जी। बाबा जी, आपने मेरा आँखी खोल दी। आज से मैं अपना ही बेटी समझूंगी। से सौतेली माँ अपना बेटी मानने लगी और खुशी खुशी रहने लगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें।